सप्तम भाव में मंगल की स्थिति को सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में से एक माना जाता है, खासकर विवाह और रिश्तों के लिए। ज्योतिषी अक्सर इसे लेकर सावधानी बरतते हैं क्योंकि यह वैवाहिक सामंजस्य को नुकसान पहुंचा सकता है, रिश्तों में समस्याएं पैदा कर सकता है और कभी कभी विवाह को तोड़ भी सकता है। इस स्थिति वाले लोग झगड़ालू, आलोचनात्मक और बहस करने में तेज होते हैं, खासकर अपने जीवनसाथी या साथी के साथ। सप्तम भाव जीवनसाथी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मंगल के उग्र स्वभाव का पहला निशाना साथी ही बनता है। सबसे अच्छा उपाय आमतौर पर ऐसे व्यक्ति से विवाह करना होता है जिसका मंगल सप्तम या अष्टम भाव में हो, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। अन्य उपाय शायद ही कभी कारगर साबित होते हैं। ये व्यक्ति व्यवसाय में कठिन वार्ताकार हो सकते हैं, खासकर अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो। ये युद्ध तो अच्छी तरह करते हैं, लेकिन अच्छे रणनीतिकार नहीं होते। सही मार्गदर्शन के साथ ये हथियार या रक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ स्थित मंगल रक्त प्रणाली, हृदय, सिर दर्द, त्वचा संबंधी समस्याओं, महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं, तपेदिक और प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि बृहस्पति छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो मंगल जातक को कानूनी झंझटों में डाल सकता है, जैसे दीवानी विवाद, आपराधिक मुकदमे या महिलाओं, शराब, धन या संपत्ति से संबंधित विवाद। यह आपराधिक गतिविधियों से जुड़ाव भी पैदा कर सकता है या दंड, जुर्माना या कारावास का कारण बन सकता है। किसी चर राशि में स्थित मंगल व्यक्ति को दूसरे देश, राज्य या जिले में रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि चंद्रमा या शुक्र 9वें, 10वें या 11वें भाव में हो तो इसकी संभावना अधिक हो जाती है। यदि सप्तमेश 8वें, 3वें या 4थे भाव में हो तो व्यक्ति विदेश में संपत्ति अर्जित कर सकता है। परिस्थितियों, पारिवारिक दबाव या असंगति के कारण जीवन साथी से अलगाव इस स्थिति में आम है। अलगाव की अवधि लंबी हो सकती है, खासकर मंगल या शनि की दशा के दौरान या जब शनि या राहु 7वें भाव में गोचर करते हैं। मंगल तलाक का कारण भी बन सकता है, खासकर अगर मंगल की महादशा या अंतर्दशा विवाह के 10 साल के भीतर हो। चरम मामलों में मंगल जीवनसाथी या उनके परिवार की ओर से हिंसा, दुर्व्यवहार या नुकसान का कारण बन सकता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लागू होता है। कभी कभी मंगल अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के जरिए वैवाहिक जीवन में खलल डाल देता है, भले ही पहले वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहा हो। जब तक जीवन साथी की कुंडली में प्रबल प्रतिकूल कारक न हो, मंगल शायद ही कभी वैवाहिक जीवन को समस्याओं से बचाता है। कुछ ज्योतिषियों द्वारा सुझाए गए उपाय अक्सर मंगल के पूर्ण नकारात्मक प्रभाव को बेअसर करने में विफल रहते हैं। ये जानने के लिए कि वैवाहिक जीवन में कब परेशानी आ सकती है, ज्योतिषियों को निम्नलिखित का अध्ययन करना चाहिए। वार्षिक कुंडली। जन्म कुंडली की तुलना में वार्षिक कुंडली, महादशा और अंतर्दशा चल रही है। मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु का गोचर। वार्षिक कुंडली से जुड़ी त्रिपताका कुंडली। यदि ये कुंडली मंगल, शनि या राहु के हानिकारक प्रभाव दर्शाती हैं तो ज्योतिषी को व्यक्ति को संभावित वैवाहिक अशांति के बारे में चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन सावधानी से। ऐसी जानकारी गैर जिम्मेदाराना तरीके से देने से स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि जीवनसाथी इसका इस्तेमाल हिंसा या दुर्व्यवहार को सही ठहराने के लिए कर सकता है। यही बात तब भी लागू होती है जब पत्नी अपने पति के विरुद्ध किसी ज्योतिषी से सलाह लेती है। इसलिए ऐसे मामलों में वैवाहिक जीवन के लिए खतरे की भविष्यवाणी करते समय ज्योतिषियों को जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में हो और राहु या शुक्र अष्टम भाव में हो या शनि, शुक्र द्वादश भाव में हो, उन्हें आकस्मिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। ये संयोजन परेशानी का कारण बन सकते हैं जब तक कि संबंध वैवाहिक जीवन में न हो। आजकल कई लोग कंप्यूटर द्वारा बनाई गई कुंडली पर भरोसा करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सप्तम या अष्टम भाव में मंगल जैसी स्थितियों के लिए आवश्यक सूक्ष्म विश्लेषण प्रदान नहीं कर सकते। ये स्थिति विवाहेतर संबंधों को भी प्रभावित करती है, जो अक्सर ऐसे व्यक्तियों के लिए समस्याएं पैदा कर देते हैं, भले ही उन्हें अपनी कुंडली के बारे में पता ना हो।